हम कहना चाहूँगा कि वो लोग बार बार यहाँ फ़ोन करते हैं। हम लोग गरीब परिवार से हैं और उनका हमको शंका है कि भविष्य में मेरे परिवार के साथ अगर कोई तरह का अनहोनी ना हो जाए। ये हम बिहार सरकार से निवेदन है कि हमको न्याय चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा ना हो कि न्याय चाहिए और हमको ऐसा चाहिए कि फिर कोई बेटा वाला कोई बेटी के साथ ऐसा अन्याय ना हो। जैसा कि ये बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर और इतना घटिया बात है कि आज जो लोग ऐसा कर। और मैम 2 शब्द आप बताएं, और पटना से इतना दूर चलकर आई हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि इनके अंदर कहीं ना कहीं पूरा इंसानियत कूद के भरा हुआ है। और जो हुआ है बच्चे के साथ, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, छोटा बच्चा अभी तो इसका जीवन स्टार्ट भी नहीं हुआ है और लोग इतना घटिया काम करके अभी भी रोड पे घूम रहे हैं। तो आइए मैं पहले मैम से जानूंगा कि मैम आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि किरदार को सजा मिले। मैं ये चाहती हूँ कि गरीब घर की बेटी को। हम मौजूद हैं ये ग्राम मोहनपुर धनराज जिला वैशाली और थाना महुआ में। जो लोग हमारे HRS न्यूज़ और जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ को देख रहे हैं, सभी श्रोता को अपने चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। आज एक सर्वनाक घटना घटी है इस गांव में। और देखिए, हमारे नीतीश कुमार जी कहते हैं, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज देखिए यहाँ पे क्या मतलब करतूत, मतलब हृदय कांप जाता है जब ऐसा सुनने को मिलता है। अपने बिहार की ये घटना है और ये वैशाली में आए दिन ये घटना होते रहती है यहाँ के लड़कियों के साथ। लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। और इस जिला के, इस गाँव के, इस क्षेत्र के अगर एक आदमी अगर तैयार हो जाए तो हमको लगता है कि प्रशासन क्या मुख्यमंत्री तक को हिलना पड़ेगा और शायद इनका न्याय मिल पाएगा। लेकिन इस समाज के, इस गांव के भी आदमी को तैयार होना पड़ेगा। और मैटर क्या है मैं बता दूं कि विभा कुमारी इस गांव की एक लड़की थी जो 2 साल पहले शायद शादी हुआ था और 24/12/2022 को इनका मतलब कि मौत हो जाता है। मौत क्या, मार दिया जाता है इन्हें। और इनका विभा कुमारी का हस्बैंड जो थे वो विमल प्रकाश जी थे, जो कि हाई स्कूल के टीचर थे। कितने मतलब घिनौने इंसान, समझिए कि वो टीचर के नाम पे कलंक, उसको टीचर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन वो सरकारी स्कूल में कार्यरत हैं और माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार के राज में वो अभी काम कर रहे हैं और सरकारी टीचर हैं। और आज वो अपनी पत्नी को जो है कि बता दूं 24/12/2022 को इतना मारे कि हाथ पैर तोड़ करके और गला में फांसी लगा करके उनको मार दिया गया। को उनके भाई लोग से जैसा सुनने को मिल रहा है। और कुछ लोगों से मैं बात करूँगा, लड़की वाले के घर पे मैं आज मौजूद हूँ और उनसे बातचीत करूँगा, पूछूंगा। और एक छोटी सी बच्ची है जो कि 1.5 से 2 साल की होगी बच्ची, और लड़का है 1.5 से 2 साल का होगा, 1.5 साल का है। और वो बच्चा आज मतलब पूरा फैमिली बिलख रहा है, माँ मर गई है। बताइए वो कैसे जिएगा, कैसे जी सकता है? सोचने वाली बात है। लेकिन आज उनका आवाज़ को बुलंद करने के लिए सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं। लगता है कि ये लोग मतलब शायद इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम भी इनके साथ हैं। जहां तक होगा कोशिश करेंगे निष्पक्ष न्याय को दिखाने के लिए। और हम लोग लड़के वाले के घर पे भी जाएंगे, उन लोगों का रिपोर्टिंग करेंगे, उन लोगों के बारे में भी समझाएंगे और दिखाएंगे। आप तब तक हम बात करेंगे। लड़की के यहाँ भाई साहब हैं, मैं उनसे रूबरू कराता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। अपना शुभ नाम बताइए। जी, मेरा नाम शुभ नाम सुबोध कुमार राम हुआ। सुबोध जी, ये बताइए जो इनकी घटना हुई है, विभा कुमारी जी कौन थी आपकी? मेरी सिस्टर है, बहन है। आपकी बहन है जी। क्यों उनको मारा गया? उनको जो दहेज प्रथा के कारण मारा गया है। बराबर उनको प्रताड़ित किया जा रहा था कि 4 लाख रुपया, एगो गाड़ी दो। जब वो टीचर में थे, ये विमल प्रकाश जब टीचर थे, सरकारी टीचर थे, हाई स्कूल में टीचर थे, तो फिर उनको क्यों प्रताड़ित किया? सर बोलते थे कि उनका परिवार वाला कि इनको मतलब छोड़ दो। हाँ। गरीब परिवार से, झोपड़ी वाली है, ये है, अनपढ़ है, ऐसे है, वैसे है, फलना है, बहुत तरह के इतर करते थे। शादी करने से पहले तो उनको पता होगा कि नहीं पता? जी, सारा आदमी को पता था जी। लेकिन इस बीच में शादी कराने वाले कौन थे जो यहाँ से मतलब बिचवान बने थे, उधर से बिचवान बने थे? उनका नाम बताइए। इनका नाम है सरिता जी। सरिता जी? जी। कहाँ के रहने वाली थी वो? महुआ चकदादन के रहने वाली है। तो आप उनको जानते थे अच्छे तरीके से? जी। तो फिर इसके बाद क्या हुआ घटना आगे? सर कुछ दिन तक ठीक रहा, उसके बाद जो है कि बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था जी। हम यहाँ से फ़ोन करके बोलते थे कि हम लोग गरीब हैं, विकलांग है, एक इंसानियत के नाते कम से कम आपसे, एक बच्ची है, कम से कम उसको, हम लोग उतना सबल नहीं है, हमारे पिताजी नहीं है, एक दहेज पर था वैसा। बाद में बार बार समझाते रहे, लेकिन वो लोग, इनका सारे परिवार वालों ने मिल के इनका
विमल प्रकाश जी इनका हस्बैंड हो गए, निशिकांत जो सिविल इंजीनियर हैं जी, वो कौन है? देवर है? वो देवर हुए। जी। ननद जो है कि स्मृति प्रिया उर्फ गुड्डी जी। कुमारी, इन्होंने भी, और उनका एक बहनोई है जी। हरेंद्र कुमार जी, जो अभी क्राइम थाना में पटना में पोस्टेड है जी जी इंस्पेक्टर के पद पे। जी जी और उनका पत्नी हरेंद्र कुमार जी का पत्नी बार बार प्रताड़ित किया करते थे कि भाई विकलांग है, तुमको क्या कर लेगा, जी। इसको मार के कभी फेंक देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, नहीं तो तू ऐसे करो वैसे करो। जी जी बहुत तरह से इसको प्रताड़ित किया जा रहा था। हम लोग देखे कि जे आज इस तरह से कर रहे हैं, फिर ठीक हो जाएगा। सर से वहाँ बात करते थे तो उनका बड़े भाई को बोले कि सर घर का थोड़ा सा आप समझाइए, बड़े भाई हैं। तो वो लोग कहते थे कि पति पत्नी का झंझट है, आप लोग इन्वॉल्व नहीं होइए, ये हो जाए मतलब। तो हम उनको बोले कि सर जब इस तरह से घटना करते हैं तो मेरे ही परिवार के लिए उन लोग का मतलब ये है, आप लोग के यहाँ क्यों नहीं करते हैं? तो बोलो हम कहें उनको जे सर मान लीजिए कि कोई तरह का टेंशन होता है तब सबको आदमी न कहता है तब ना समझेगा। लेकिन वो बोले कि हम उनको बोले कि आप मान लीजिए टेंशन में तो सिर्फ माता ससुर को और सास को गाली देना ये कहाँ का ये है? तो बोलो हम पूछे उनसे कि आप दिए हैं? तो वो बोले इनका देव नारायण जी, तो हम भी 2 साल ससुर को गाली दिए हैं, सास को। तो हम कहे कि आप लोग का ये अथी होगा, घर का ये सिस्टम होगा। इसके बाद जो है कि हमको फ़ोन आया, हमारी बहन रो रो के फ़ोन कर रही थी जैसे ऐसे बात है। हम बोले कि बाबू हम कल आ जाएंगे। इतने बीच में जो है कि फ़ोन मतलब बंद हो गया। उसके बाद जो है कि उसको आवाज़ जो है कि चिल्लाने का आवाज़ आया, फिर भी हम लोग इधर से आप लोग जब चिल्लाने का आवाज़ आई तो आप लोग क्यों नहीं गए यहाँ से? क्यों नहीं अपने गांव के समाज के यहाँ के मुखिया समिति सरपंच को खबर किए कैसा घटना हुआ है? वहाँ पर तब उनका बड़ा भाई को फ़ोन किए जो सर इस तरह का बात है, थोड़ा सा आप देखिए, हम लोग नज़दीक में है नहीं कि हम जितना जल्दी मतलब। तो बोले कि घरे ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत पति पत्नी का मैटर है, आप लोग इन्वॉल्व काहे होते हैं, काहे परेशान है, हम लोग अथी कर देंगे। तो इस तरह से करके हमको ये किया। उसके बाद हम लोग देखे कि कल सुबह में निकलेंगे, तब तक जो है कि उसको हमको थाना से फ़ोन आया। ग्रामीणों का वहाँ बहुत बहुत ग्रामीणों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमको अपना गार्जियन बन के हमको लाश बरामद कराए। और तब तक पता चला प्रशासन से कि आपका बहन को मार दिया गया। प्रशासन वहाँ सपोर्ट किया कि नहीं आप लोग? जी पूरा रूप से सपोर्ट किया है प्रशासन, अभी तक तो है। अब भविष्य में आगे क्या करता है वो लोग, चूँकि वो लोग पैसा वाले हैं, जो हमारे बहन की ससुराल वाले हैं काफ़ी संपन्न लोग हैं, परिवार वाले। हमको डर है कि कहीं पैसा से इधर उधर न मेरी बहन को न्याय मिलने से वंचित न रह जाए। हम यही बिहार सरकार और प्रशासन से निवेदन है कि हमको न्याय मिलना चाहिए। देखिए होता क्या है कि एक भाई चाहता है, एक परिवार चाहता है कि अपने बहन को एक अच्छी घर में शादी कराए, जो हमारी बहन तकलीफ ना करे और रोए नहीं कभी और अच्छे से खाना खाए। ये भी बेचारे विकलांग है, वही सोच कर के अपने बहन को एक टीचर से शादी कराते हैं। और टीचर्स के शादी कराने का आज ये भुगतना पड़ता है कि उनकी बहन इस दुनिया में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सोच होना चाहिए इंसान के अंदर कि जिस हैसियत में हम हैं उसी हैसियत में घर परिवार वालों का शादी करें, ताकि हमारी बहन 2 रोटी ही खाए लेकिन सुरक्षित रहे। जहाँ तक मेरी सोच कहती है। आप अगर सक्षम हैं इस बात से तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर राय देंगे, हम सही बोले या गलत बोले। और एक चीज़ मैं बताऊँ कि आज वो बच्चा देख रहे होंगे, एक गोदी में माँ के पास है, वो बिलख रहा है। यही बच्चा 1-1.5 साल का है, कितना मासूम सा प्यारा सा बच्चा है। और देख रहे हैं कि मतलब माँ है ये लड़की की, ये रो रही है बेचारी, बहुत कष्ट में है। कौन नहीं रोएगा? इस समाज के लोग भी अगर एक बार सोचे तो हृदय से इन लोगों का आंसू आ जाएगा इस मौत को देख करके। इतना शर्मनाक मौत होती है। और ये ऐसा मतलब एक टीचर के द्वारा, एक लड़का टीचर होता है, सरकारी गवर्नमेंट में सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, और पढ़ाते हुए अपनी पत्नी के साथ एक घिनौना दहेज लेने के लिए, प्रताड़ित पैसे के लिए प्रताड़ित करके अपनी पत्नी को मार देता है। वो पैसा किसी काम का नहीं है। उनके माँ से थोड़ा रूबरू कराता हूँ। आपकी अपनी माँ बेटी से कब बात हुई थी लास्ट टाइम? बात करे रहे 4 बजे में कहलक, 4 बजे में बात कहलक। किस दिन? शनिवार के दिन। क्या बोली थी वो? माए गए हम चल गए सत्संग में, चल गए हम ना, ये वहाँ से अली ना, कहलक तनका कहलक भैया हो माई हो, ताले दाई छीन लेलकै मोबाइल, ताले बातें न करे दिल। देखिए मतलब मोबाइल छीन लिया गया और बात नहीं कराया गया। और कुछ लोग दाई का कौन दाई क्या नाम है? घर में ऐसे हम ना पता, काम करने वाली। ये दिखा दे घर इनका, यही घर पड़ता है। बेचारे इतने गरीब हैं और इस गरीब घर में किसी तरह बसर करते हैं और पूरे अपने फैमिली मेंबर को चलाते हैं। और बेचारे जो हैं वो
मतलब कहा जाए कि अपाहिज भी हैं, किसी तरह घर परिवार को अपना ये चला रहे हैं। इस गांव का, इस क्षेत्र का, यानी कि मोहनपुर धनराज, जिला वैशाली, थाना महुआ का मैं ये घटना दिखा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। और कुछ लोग हैं यहाँ पे, मैं उनसे रूबरू कराऊंगा और मैं बात करूँगा इन लोगों से। एक मैम है, मैम से मैं पहले दीदी फाउंडेशन पटना से चल के आई हैं मैम, नम्रता मैम, और HRS यानी ह्यूमन राइट के सेवियर के मैम लोग आई हैं। क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा क्या यहाँ पे? जी, ये हम तो उम्मीद के साथ उम्मीद लगाए हुए हैं न्याय के लिए जी। इसलिए मैडम से, आप सरेआम मैडम से निवेदन है जो हमको न्याय मिले। आप लोग हमको मदद कीजिए, एक भाई के नाते, एक इंसान के नाते। जी मैम, मैम है दीदी फाउंडेशन के नम्रता मैम, उनसे मैं रूबरू कराता हूँ आप लोगों को। मैम यहाँ की सारी घटना आप बताएं, क्या लेकर के, उद्देश्य लेकर के आप यहाँ पे आई हैं? जी मैं डॉक्टर नम्रता आनंद, मैं पूरी घटनाक्रम बताना चाहूँगी आज से 2 साल पहले से लेके अभी तक की। ये विभा जो है मोहनपुर गांव की, यहाँ वैशाली ज़िला में है ये गांव। यहाँ पर ये रहती थी और विमल प्रकाश जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, हाई स्कूल मसौड़ी में, ये हमको दीदी बोलते थे। और इनके परिवार वाले शुरू से ही इनका साथ नहीं देते थे। इनके परिवार वाले इनको कोई बोला कि आपका शादी अगर कोई कराएगा तो नम्रता दीदी कराएगी। तो ये हम उसके पहले इनको जानते भी नहीं थे। फिर इन्होंने कहा कि नम्रता दीदी आप ही मेरा शादी कराइए, मेरा परिवार वाला नहीं चाहता है कि मेरा शादी हो। बात यहीं से शुरू हुई थी इस शादी की। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत लड़की देखा, करते करते जिस दिन हम लोग विवाह को देखने वैशाली आए, उस दिन हम लोग 1-2 लड़की और समस्तीपुर में देखे। वैशाली से हम लोग समस्तीपुर में गए, तो उसमें मेरे साथ में डॉक्टर नरेश राम, जो उस समय स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य विभाग के निदेशक थे, डिप्टी निदेशक या क्या थे, वो एक बड़े पद पे थे। तो अंकल जी ने मुझे कहा कि नम्रता तुम ही को चलना है साथ में, बेटा आप ही को चलना है साथ में चल के। तो मैं उनके साथ आई थी इस विवाह को देखने के लिए। सरिता मैम जो एक टीचर हैं, वो भी, और मैं भी एक टीचर हूँ, हम लोगों ने मिल करके मुझे लगा कि चल सरिता मैम इतना पहल कर रही हैं, उसको बेटी मान रही हैं, तो उन्हीं के घर पे ये देखा देखी हुआ। और इस देखा देखी के क्रम में हम लोगों ने देखा, फिर हम लोग यहाँ से देख के समस्तीपुर गए। वो लड़की BA पास थी। ये बात हो चुकी थी कि ये लड़की केवल मैट्रिक पास है, विवाह केवल मैट्रिक पास है। तो अंकल जी ने यही कहा कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की, जब चयन की बारी आई कि किस लड़की का चयन करना है, तो अंकल जी ने कहा कि नहीं, मुझे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मुझे घर संभालने के लिए लड़की चाहिए। तो घर संभालने के लिए मेरा बेटा पढ़ा हुआ है, हमको नौकरी थोड़े ही ना कराना है कि हम BA पास वाली लड़की से शादी करेंगे। तो फिर हुआ कि चलिए बहुत अच्छे से बौद्ध रीति रिवाज के हिसाब से शादी हुई, काफ़ी अच्छी शादी हुई। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे व्यवहार बदलता चला गया। विदाई के बाद हम बीच में हम जाते आते भी रहे, शुरू सब ठीक रहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये व्यवहार बदलता चला गया उन लोगों का। उन लोगों ने उस लड़की को बिल्कुल दाई बना दिया और घर के मतलब ना अच्छे कपड़े दे रहे थे पहनने के लिए, ना ही अच्छे से उसको रखते थे, उसको मार पीट। उसका जो देवर था निशी, जो कि अभी कुछ गवर्नमेंट जॉब में है, वो हाँ सिविल इंजीनियर है, वो उसको बहुत प्रताड़ित करता था। निशी जो है वो बहुत प्रताड़ित करता था, बहुत मारता पीटता भी था। और फिर उसकी जो शादी हुई, उसकी जो पत्नी आई, वो भी उसको, मुझे विभा ने बताया था, मुझे विभा से बात जब भी होती थी तो उसने कहा कि दीदी ये लोग बहुत मारपीट करते हैं और गाली गलौज करते हैं और हर समय कहते हैं कि गरीब घर की बेटी है, गरीब घर की बेटी है, इसको जो कहते हैं वैसे रहो और तुमको कुछ भी यहाँ से वहाँ नहीं बताना है, मतलब अपने मायके नहीं बताना है। एक बार बीच में मैं गई भी थी वहाँ पे, जब मुझे विमल प्रकाश ने फ़ोन किया कि दीदी ये लोग मेरे बच्चे को पटक के मार रहा है और आप आइए बचाइए। उस समय विमल प्रकाश का पैर टूटा हुआ था। मैंने चुन्नू सिंह, ये जो जहाँ मेरा संस्कार शाला चलता है, कुर्थौल गांव के चुन्नू सिंह, मिथिलेश सिंह, सबको लेके, पूरे उस टीम को लेकर के हम लोग वहाँ पहुँचे थे दीदी जी फाउंडेशन की तरफ से। वहाँ उसके घर पे जाके एक बार उसको बचा करके वहाँ से निकाले थे। जिस समय गाली गलौज हम लोगों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लगा कि चार्ज कर देगा लोग, और बहुत मुश्किल से जान बचा के, और उस समय भी हम लोग परसा थाना गए थे। परसा थाना में हमने यही कहा था कि आप कड़ाई से इस मैटर को सॉल्व कीजिए, नहीं तो आगे, आज तो हम लोग बचा के ले आए हैं, शायद आगे हम लोग ना बचा पाए, क्योंकि बहुत मुश्किल से हम लोग इसको उस घर से निकाल के लाए हैं।
उस दिन भी लगभग ऐसा ही मारपीट हो रहा था, गाली गलौज, मारपीट, जो भी मतलब बहुत कुछ हुआ था। तो हम लोग उसको बचा करके लेके। क्या था मैम, अगर मारपीट होने का रोज कंटिन्यू, आखिर रीजन इन लोगों को जब पता था, इन लोगों को भी चाहिए था कि मतलब अपने घर में ला करके कुछ न्याय का मतलब। एक्चुअली देखिए, ये गरीब परिवार की बेटी थी, कहिए कि गरीबी का मजाक उड़ाया गया। एक अमीर ने गरीब घर में आकर के गरीब घर की बेटी से शादी करके उसका मजाक उड़ाया, अपने घर में उसको दाई बना के रखा, उसके नहीं पढ़े लिखे या कोई आवाज़ नहीं उठाए, कुछ बोले नहीं, और उसको हर समय प्रताड़ित कि तुमको तो ऐसे ही उठा के लाए हैं, तुम झोपड़ी वाली हो, तुम तो। मैंने इस पे बहुत आवाज़ उठाया था। मैंने कहा था कि ये इस तरह से आपने खुद शादी किया है, खुद आप गए देखने, खुद लाए अंकल जी ने। तब तक अभी अंकल जी का 3-4 महीने पहले उनका डेथ हो गया। जब तक अंकल जी थे तब तक तो किसी तरह से चल रहा था। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बीच में हमें भी पता नहीं चल पाया। मुझे लगा कि फेसबुक के माध्यम से मैंने विमल प्रकाश के कुछ वीडियो देखे तो मुझे लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर अंदर क्या चल रहा है ये पता नहीं चल पा रहा था। और उसके बाद में मतलब इस तरह से अचानक से ऐसी घटना घट गई और बता रही हैं कि मतलब वो मारपीट उस दिन पूरे सारे लोग घर में थे। उसकी ननद भी बहुत ज़्यादा, जो उसकी छोटी ननद गुड्डी है और जो बड़ी ननद है, उनका नाम ध्यान नहीं है मुझे, वो दोनों बहुत ज़्यादा उससे लड़ती थी और बहुत ज़्यादा कई बार मैंने भी समझाने की बहुत कोशिश की है। स्मृति प्रिया, जिनका नाम गुड्डी है, छोटी ननद, और बड़ी ननद का नाम तो मुझे नहीं याद है, वो इंस्पेक्टर साहब की बीबी हैं, हरेंद्र कुमार की, इंस्पेक्टर हरेंद्र कुमार की वो वाइफ हैं, जो विवाह के नंदोसी थे और वो खुद को डीजीपी समझते थे। वो समझते थे कि हम क्राइम ब्रांच देख रहे हैं। तो पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से ये आग्रह करती हूँ, मानव अधिकार की टीम पूरी आई हुई है यहाँ पे, और मैं आग्रह करती हूँ कि पहले ऐसे सरकारी नौकरी करने वाले नकाब ओढ़े हुए लोगों को पहले तो नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। उनके घर में ये घटनाएं लगातार घट रही थी और मना करने के बजाय ये लोग उसमें पूरी भागीदारी निभा रहे थे, और पूरी भागीदारी के साथ साथ ये लोग भी विवाह पे हाथ उठाते थे, विवाह को मारते थे, पीटते थे, गाली गलौज करते थे। उसके पूरे परिवार को, कोई भी लड़की अगर उसके परिवार को कोई गाली देता है, उसकी माँ को गाली देगा, उसके भाई, उसके विकलांग भाई को गाली देता था। अगर ये कुछ भी बोलती थी कि आप हमको गाली दीजिए, मेरे परिवार को नहीं बोलिए, तो और मारता था सब। तो ये चीज़ मैं जानती हूँ और मैं जहाँ भी आप कहेंगे मैं गवाही देने को तैयार हूँ। मुझे कोई इसमें ये नहीं है। मैं परिवार वाले इसीलिए बार बार समझा रहे थे कि कोई परिवार ये नहीं चाहता है कि मेरी बहन का घर टूट जाए, मेरी बेटी का घर टूट जाए। और हम लोगों ने भी यही कोशिश की कि परिवार में चलो ठीक है, विभा को भी समझाया, विमल प्रकाश को भी समझाया, सबको समझाने के बाद यही कोशिश की कि ये मामला किसी तरह से शांत हो जाए। हैं आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि वो लोग मतलब गुंडागर्दी ऐसा कुछ भी करे तो उससे? मुझे किसी से डर नहीं लगता है, इसलिए कि एक बेटी के न्याय के लिए चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, मैं इस परिवार के साथ हूँ। क्योंकि ये आज इनके घर में हुआ है, ये कल किसी के भी घर में हो सकता है। सबकी बेटी है, अगर आज इनके घर में अगर इस बेटी के लिए हम लोग अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल ये घटना किसी के घर में भी घट सकती है। तो मैं तैयार हूँ, अगर मुझे उनसे कोई डर नहीं लगता है। आप आए, आप लोग पूरा इस मामले को जहां तक लेके जाना होगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगी और हमारी पूरी मानवाधिकार की टीम इसको छोड़ेगी नहीं इस बात को, जब तक कि सारे लोगों की नौकरी नहीं जाती है और सारे लोग जेल में नहीं जाते हैं। जब गुनाह सारे लोगों ने मिलकर किया तो सजा सिर्फ विमल प्रकाश को क्यों, सजा सारे घर वालों को मिलना चाहिए। तो हम लोग बस ये चाहते हैं कि सारे लोगों को सजा मिले और सारे ग्रामीण वासी जो यहाँ पे हैं सभी दुखी हैं, सभी रो रहे हैं, सभी परेशान हैं। और एक माँ, अभी इस छोटे से बच्चे को आप देखिए, कौन इसको गोद लेगा, कौन इसका पूरा, एक तो खुद ही ये गरीब परिवार है और इस छोटे से बच्चे को के तो ना माँ बाप भी जेल में, माँ तो चली गई, फिर कौन करेगा। सही बात है दीदी, ये सही बोली है। मैं बता दूं एक बार कि ससुराल उनका जो है, लड़की की ससुराल जब की बात किया जाए तो खैरा टाली, दरियापुर, जिला पटना, परसा थाना जो है परसा बाज़ार, और हस्बैंड का नाम विमल प्रकाश हाई स्कूल के टीचर थे और उन्हीं का एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा यहाँ पे खड़ा है। आज उनकी माँ नहीं है।
बताइए कितनी शर्मनाक कहानी है, कितनी शर्मनाक घटना है, कितना दर्द होता है कि एक टीचर होकर के पढ़े लिखे हैं और एक गरीब परिवार का आप घर में आप आकर शादी करते हैं तो खुशी मिलती है। इन घर वालों की खुशी थी हमारा आज बहनोई, हमारा आज दामाद हाई स्कूल का टीचर है, हम लोग गरीब होते हुए भी एक अच्छे घर में शादी किए बेटी का, और वो बेटी आज इस दुनिया में नहीं रही। कितना दर्द होता होगा इन माँ को और इन भाइयों को और यहाँ के समाज के ये जितने भी लोग बैठे हैं उन लोगों को।